धर्म के नाम पर बरगलाने वाले, धर्म के नाम पर डराने धमकाने वालों का पर्दाफाश हो चुका है, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं धर्मांतरण गैंग के शिकार हुए एक युवक की मां को इंतजार है अपने बेटे का, जिसका बड़े ही शातिराना ढंग से धर्म परिवर्तन करा दिया गया। देखिए धर्मांतरण की कोहराम चौकड़ी। युवाओं को बरगलाने वाला शातिराना प्लान। मोहब्बत करते हैं, उसी का दूसरा मतलब खुदा है। लड़कियों के जरिए किया जा रहा ब्रेन वॉश। धर्मांतरण वाले खेल का सनसनीखेज खुलासा। लगातार एक के बाद एक मामले सामने आने लगे हैं, जिसमें इस बात की तस्दीक होने लगी है कि कैसे अलग अलग तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कैसे उनको धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। ये नोएडा का रहने वाला दर्श सक्सेना है, जिसको देखने के लिए उसकी मां की आंखें पिछले 3 साल से तरस रही हैं। एक रोज उनका बेटा गायब हुआ और फिर कभी लौटा नहीं। महज 17 साल के एक बेटे को धर्मांतरण कराकर उनसे छीन लिया गया और आज पिछले 3 सालों से वो इंतजार कर रही हैं अपने बेटे का। और उनके पास जो चैट की डिटेल है, किस तरीके से उनके बेटे को कन्वर्ट किया गया है इस्लाम धर्म में और किस तरीके से चैट हुई है, वो पूरी लिस्ट इनके पास मौजूद है। पुलिस से गुहार लगाई, अधिकारियों से गुहार लगाई, शासन प्रशासन में गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। दरअसल दर्श सक्सेना 1 मई 2018 में गायब हो चुका था, जिसके बाद दर्श सक्सेना की मां ने नोएडा के थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी और जब पुलिस ने दर्श सक्सेना का फेसबुक अकाउंट चेक किया तो हुआ सनसनीखेज खुलासा। दर्श फेसबुक पर नूरिया नाम की लड़की से जुड़ा हुआ था। नूरिया से लगातार दर्श की चैट के जरिए बातें होती थी। चैटिंग में धर्म विशेष की खासियत का जिक्र किया जाता था, मस्जिद जाने और धर्म विशेष से जुड़ने की अपील की जाती थी। पाकिस्तान से जुड़े कई मैसेज भी दर्श की फेसबुक पर मिले। हम लोगों को तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत तेज़ है हर कामों में, हर एक्टिविटी में आगे रहने वाला। सेक्टर 30 में ITI में पढ़ता था और उसके 3 सेमेस्टर्स में उसके 500 में से 490 नंबर आए थे। उसके इंस्ट्रक्टर भी बोल रहे थे ये खबर सुन के कि मैं बिल्कुल शॉक हो गया हूँ, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट पहली बात तो कभी ITI में आया नहीं और दूसरी बात इसने ये क्या कर दिया। दरअसल दर्श की मां ने बताया कि उनका बेटा लगातार नूरिया नाम की लड़की से बात कर रहा था, जिसमें धर्म विशेष की पढ़ाई की जा रही थी और एक दिन उनको पता चला कि उनके बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो दर्श सक्सेना से रिहान अंसारी बन गया। हम लोग एज ए पेरेंट अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं और खूब उनको प्यार भी करते हैं और उनकी बातों को सबसे आगे मानते हैं। यही शायद हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों पे नज़र भी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा इंसान है जो कि हमारे बच्चों पे नज़र रखे हुआ है, कि जिनके लिए वो सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। वहीं दर्श की मां का आरोप है कि लगातार उन्होंने पुलिस से मामले में कार्रवाई और बेटे को वापस लाने की अपील की, लेकिन पुलिस दर्श के बालिग होने का हवाला देती रही और कार्रवाई से इनकार कर दिया। वो किसी भी करके, चाहे वो लालच दे के, चाहे धमका के, चाहे कुछ भी उनको बता करके, कैसे भी समझा करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोगों को ये सब कुछ नहीं पता था। जब वो 5 मई 2018 को घर छोड़ करके चला गया, तभी तक भी हमको कुछ पता नहीं था, क्योंकि 1-2 लोगों ने पहले हमको बताया कि इसको मस्जिद में देखा था, इसको शाहीन बाग में जाते हुए देखा था। फिलहाल जिस तरीके से दर्श के फेसबुक के चैट से ब्रेन वॉश करने का खुलासा हुआ है, वो चौंका देने वाला है कि कैसे इन युवाओं को बरगलाया जा रहा है, कैसे इनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। ये मई 2018 में एक FIR फेज़ 2 में दर्ज हुई थी, जिसमें दक्ष सक्सेना जो बच्चे का नाम था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी, वो अपने घर से कहीं चला गया था और उसके परिजनों ने जो है ये FIR थाना फेज़ 2 में दर्ज कराई थी। उसमें काफ़ी काम किया गया था। पुनः जो है वो जानकारी मिली है, कुछ परिजनों के द्वारा जो है बताई गई है, तो
तो इस पे जो है टीमें लगाई गई हैं और कोशिश हमारी है कि जल्दी ही उसको बरामद करके और आवश्यक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। ये वो दस्तावेज हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे लालच और लड़कियों के जरिए धर्म परिवर्तन करने के लिए युवाओं को उकसाया जा रहा है, जिसके जाल में दर्श फंस गया और पिछले 3 साल से वो कहां है किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी दर्श की मां को इंतजार है दर्श का कि वो वापस आएगा। लेकिन ये मामला बताने के लिए काफी है कि किस तरह से समाज में जहर घोलने और युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम तेजी से किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। नोएडा से यूपी एटीएस ने जिस उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया था, उन्होंने जब पूछताछ में मुंह खोला तो कई राज उगल दिए हैं जो बताते हैं कि कैसे एक बेहद ही शातिर प्लान तैयार किया गया था जिसे अंजाम दे रहा था उमर गौतम। और देखते ही देखते उसने नोएडा से लेकर लखनऊ, कानपुर और बिहार तक अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। देखिए विदेशी फंडिंग की जिहादी नेटवर्किंग। ये एक सिलसिला चल रहा है। 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। 1000 से ज़्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। धर्म के धंधेबाजों के खुलने लगे राज। यूपी से बिहार तक फैला नेटवर्क। धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग कनेक्शन। यूपी एटीएस के हत्थे जब्त से मासूमों का धर्म परिवर्तन करवाने वाला उमर गौतम नाम का शख्स चढ़ा है। धीरे धीरे धर्म के नाम पर जहर की दुकान चलाने वालों का नाम और पता सामने आने लगा है। उमर गौतम का जाकिर नाइक कनेक्शन। दरअसल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि धर्मांतरण के मामले में जिस उमर गौतम की गिरेबां पर यूपी एटीएस ने हाथ डाला था वो बाकायदा मिशन चलाता है और उसका संबंध जाकिर नाइक की संस्था से था। जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लोग उमर के संपर्क में थे। 2000 रुपए में धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट। दरअसल जो नया खुलासा हुआ है वो और भी चौंका देने वाला है। खुलासा हुआ है कि उमर गौतम के साथ जो काजी जहांगीर नाम का मौलाना यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा है उसने कई धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट जारी किए थे। सूत्रों के मुताबिक मात्र 2000 रुपए में काजी धर्म परिवर्तन के दस्तावेजों पर दस्तखत कर देता था। मूक बधिरों को जारी सर्टिफिकेट पर जाहिर काजी के दस्तखत है। अब सवाल उठता है कि मूक बधिरों ने कैसे बताया कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। इस सवाल पर काजी जहांगीर फंस गया। धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क बिहार के कई जिलों तक फैला हुआ है। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को नोएडा से कुछ खास इनपुट मिले हैं। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश एटीएस नोएडा के डीप सोसाइटी से जुड़े सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी तलाश रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मूक बधिरों को कट्टरपंथी और आतंकवाद की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस को नोएडा से कुछ खास इनपुट मिले हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एटीएस अब डीप सोसाइटी से जुड़े सभी कर्मचारियों की तलाश कर रही है ताकि ये जानकारी मिल सके कि डीप सोसाइटी का इस धर्मांतरण में किस तरह का रोल था और कितना इन्वॉल्वमेंट था। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि डीप सोसाइटी स्कूल इस वक्त एटीएस की रडार पर है। धर्मांतरण गैंग के निशाने पर मूक बधिर छात्र। धर्मांतरण गैंग ने अपना नेटवर्क कानपुर तक फैला दिया था, जब बिठूर के ज्योति बधिर स्कूल के स्टूडेंट्स का माइंड वॉश करने के लिए बकायदा नोएडा की नेशनल डीप सोसाइटी से रागिब आलम नाम का एक टीचर आया था जिसने बच्चों के धर्म परिवर्तन की कई बार कोशिश की थी। उसने 2017 में हमारे यहाँ से हाई स्कूल पास किया। उसके बाद उसका और कोई संबंध नहीं है। तो प्राइवेट भरा था, हमारे यहाँ सेंटर था, हमारा स्टडी सेंटर उसने हमारा विद्यालय का डाला था और पीसीपी क्लास अटेंड करने के लिए बीच बीच में आता था। फिलहाल पुलिस उस दौरान जिन बच्चों के संपर्क में रागिब आलम रहा था
उनके नाम और पते तलाश रही है, कहीं उसके उकसावे में कोई आ तो नहीं गया। धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद कानपुर के जिस आदित्य यानी अब्दुल का नाम आया है, वो बिठूर के ज्योति मूक बधिर विद्यालय में पढ़ता था। साल 2017 में आदित्य ने इसी विद्यालय से साल 10वीं क्लास की परीक्षा पास की थी और साल 2019 में 12वीं क्लास को पास किया था। यहीं पर आदित्य यानी अब्दुल की मुलाकात रागिब आलम से हुई थी। ये वही रागिब आलम है जो नोएडा डेफ सोसाइटी से यहाँ पर प्रशिक्षण देने, साइन लैंग्वेजेस का प्रशिक्षण देने के लिए पहुंचा था। धर्मांतरण गैंग का टेरर कनेक्शन, जो जांच चल रही है उसमें कई खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि इस धर्मांतरण गैंग का आतंकी कनेक्शन भी है। इसके साथ ही मूक बधिर बच्चों का जिहादी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के सुराग भी मिले थे। टीचर्स की शक्ल में धर्मांतरण गैंग बच्चों तक पहुंच बनाता था और फिर उनका माइंड वॉश करता था। वहीं उमर गौतम को लेकर फतेहपुर से खुलासा हुआ है कि श्याम प्रताप 1979 में फतेहपुर से नैनीताल गया। नैनीताल से दिल्ली पहुंच गया श्याम प्रताप। दिल्ली पहुंचकर श्याम प्रताप ने धर्म परिवर्तन किया और वो श्याम प्रताप से बन गया उमर गौतम। फतेहपुर के एक स्कूल में पिछले साल 25 मौलानाओं के साथ उमर गौतम आया था और स्कूल की टीचर का आरोप है कि उसने उस वक्त धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। फिलहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं कि कैसे बड़े ही शातिराना ढंग से ये धर्मांतरण गैंग अपनी पहुंच और नेटवर्क बढ़ा रहा था और इसके निशाने पर थे वो लोग जो बेबस और असहाय हैं, और इसके लिए इस धर्मांतरण गैंग ने मूक बधिर बच्चों पर नजर गड़ा दी थी। फिलहाल अब उनका हिसाब होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो लगातार धर्मांतरण गैंग के कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां अलग अलग लालच देकर युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में लव जिहाद के एक मामले ने हड़कंप मचा दिया है, जहां लोगों की शिकायत पर जब एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा तो 2 युवतियां बरामद हुई और पुलिस की पूछताछ में हुआ सनसनीखेज खुलासा। देखिए फरेब का प्यार वाला फंदा। प्यार के नाम पर नफरती प्लान, फरेबियों ने छिपाई नाम और पहचान। मुजफ्फरनगर के इस इलाके में तब हड़कंप मच गया जब पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जब घर के अंदर दाखिल हुए तो 2 युवतियां बरामद हुई और जो युवतियों ने पुलिस को बताया उसने प्यार के नाम पर नफरती प्लान बनाने वालों का पर्दाफाश कर दिया। 2 युवतियों ने किया सनसनीखेज खुलासा। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली कोतवाली इलाके में 2 मामले सामने आए हैं, जहां 2 युवतियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। इलाके के वसीम उर्फ मोनू नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर पहले एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर इसी साल 28 मई को उसे भगा ले गया, जिसके बाद उसका धर्मांतरण भी करा दिया। इसकी खबर हिंदूवादी संगठन को लोगों को लगी तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। एक सूचना मिली कि हमारे हिंदू समाज की 2 बहन बेटी यहाँ कुछ जिहादियों द्वारा, जो विधर्मी हैं, उनके द्वारा बहका फुसलाकर और लव जिहाद के तहत जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया है। तो तुरंत हिंदू जागरण मंच की टीम सक्रिय हुई और हमने खतौली इंस्पेक्टर से संपर्क किया। इंस्पेक्टर साहब ने सबसे पहले एक लड़की को बरामद किया, उसके बाद दूसरी लड़की की जानकारी हुई तो सीओ साहब भी थाने पर आए, तो उसमें दूसरी लड़की बरामद हो चुकी है। और हमें जो जानकारी मिली है, कुछ दस्तावेज इन लोगों ने, एक काजी है मुजफ्फरनगर शहर के, उन्होंने फर्जी तरीके से बनाए हैं। उसके आधार पर इन लोगों ने यहाँ कुछ अपने प्रमाण पत्र भी बनवाए हुए हैं और ये एक बड़ी साजिश के तहत किया गया कार्य है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उस इलाके में एक और ऐसा ही मामला सामने आया, जहां से एक और युवती को बरामद किया गया, जिसकी शादी 1.5 साल पहले रहमान नाम के युवक से हुई और बाद में उस लड़की का भी धर्मांतरण करा दिया गया। मुझे कल ज्ञात हुआ कि हमारे वार्ड में मोनू पुत्र यासीन, जिसका दूसरा नाम वसीम है, वो एक लड़की से शादी करके लाया है। वो मेरे घर पर उसके कागज़ बनवाने के लिए लेटर पैड पे लिखवाने लाया था कि ये लड़की यहाँ पर निवासी है।
जब मुझे इस मामले में ज्ञात हुआ तो मैंने उससे पुराना आधार कार्ड मांगा। उसकी माताजी हमारे घर से वो लिखवा के ले जा चुकी थी। मैंने कहा मुझे पुराना आधार कार्ड, वो कहने लगा हम घर से भेज देंगे। कई बार फ़ोन करने के बाद मुझे आधार कार्ड नहीं मिला। जब मेरे द्वारा आज ज़्यादा दबाव बनाया गया तो उन्होंने मुझे किसी से पता लगा ये लड़की हिंदू संप्रदाय से संबंध रखती है। पूर्व में भी ये लड़का 2 हिंदू लड़कियां भगा के ला चुका है और उनसे उनका धर्मांतर करवाने की कोशिश करता है। जब पुलिस ने छापेमारी की उस वक्त दोनों आरोपी फरार हो चुके थे, तो वही पुलिस के हत्थे वसीम का भाई चढ़ गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वही पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि हमीरपुर के रहने वाले आरोपी हाल ही में मुजफ्फरनगर में आकर बसे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। थाना खतौली पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि 2 महिलाएं जो कि हमीरपुर की रहने वाली हैं यहाँ मौजूद हैं। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों महिलाओं को बरामद कर लिया और इनसे पूछताछ और जानकारी करने में पता चला है कि इनके संबंध में मुकदमा हमीरपुर में भी पंजीकृत है। हमीरपुर पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। वहाँ से एक हमीरपुर पुलिस की टीम भी निकल गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल नाम और पहचान छिपाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले गिरोह पर लगातार पुलिस की नजर है। ऐसे में मुजफ्फरनगर के रहमान और वसीम अब पुलिस की रडार पर है, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है और जिनकी गिरफ्तारी के बाद ही उनके मंसूबों का खुलासा हो पाएगा। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक की रिपोर्ट। मुरादाबाद में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक पुलिस वाले का है जिसने अपने ही विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, उत्पीड़न से परेशान होकर सुसाइड करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में पीड़ित सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया, तो वहीं सब इंस्पेक्टर के खिलाफ ही जांच के आदेश दिए गए हैं। दारोगा के दर्द की दवा क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। पुलिस वाले ने लगाए विभाग पर गंभीर आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। दरअसल रामपुर के अजीमनगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर साहब सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने थाने में ही तैनात दरोगा रविंद्र कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सब इंस्पेक्टर साहब सिंह ने सोशल मीडिया में चिट्ठी और अपना वीडियो बयान जारी कर आरोप लगाए हैं कि अजीमनगर थाने में ड्यूटी के दौरान जब उन्होंने थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार सिंह के भ्रष्टाचार की शिकायत आला पुलिस अधिकारियों से की, तो थाने के इंस्पेक्टर ने उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इस सब इंस्पेक्टर का यह भी आरोप है कि जिले के एसपी, एएसपी और सीओ भी भ्रष्टाचार में बराबर के हिस्सेदार हैं।